तो इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तो इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। कहते हैं संत ढूंढो सत्संग मिलेगा, संत ढूंढो सत्संग मिलेगा। संत हमको सही मार्ग दिखाएंगे और हमको भक्ति भी देंगे। सुंदरकांड में विभीषण जी कहते हैं, अब मोई बाबरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि कृपा के बिना आपको संत नहीं मिलेगा। और राम कहते हैं विभीषण के बारे में, तुम सारे के संत प्रिय हो। राम जी विभीषण को संत कहते हैं, तुम जैसे संत मुझे पसंद हैं। कहते हैं सत्य संगति दुर्लभ संसार, ये संसार में दुर्लभ है। रामचरितमानस के उत्तरकांड क्या कहता है, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। जितने भी हमारे कर्म हैं, सब कर फल, इन सब का फल एक ही है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, हरि की भक्ति हमको अच्छी लगे, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। परहित बस जिनके मन माही, तिन्हीं कहीं जग दुर्लभ कुछ नाही। जिसके मन में दूसरे का हित बसता है, उसको संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संत और संत का भेद रामचरितमानस में उत्तरकांड में बताया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आदमी कुसंग से बचे। मंथरा और केकई का संग हुआ था। मंथरा ने अल्टीमेटली केकई को अपनी बातों में ले लिया कि तुझे पता है कल क्या होने वाला है। अरे राम राजा बन जाएंगे, तुझे तो उठा के जेल में डाल देंगे, तू तो कौशल्या की नौकर चाकरी बनेगी। सबसे पहले क्या कहा, प्राण से अधिक रामो प्रिय मोरे। मंथरा तू क्या बात करती है, राम तो मुझे प्राणों से प्यारे हैं। इनके तिलक छोपू कस्तूर है, जिनके राज तिलक होने में तुमको क्या परेशानी है, तू जो चाहे तुझे इनाम में देती हूँ। उसने कहा देख भाई, हमें तो मंथरा, हम तो दासी की दासी रहेंगे, हम तो तेरा भला चाहते हैं, बस बात इतनी है। इसी वक्त मैं समय भगवान राम जी कृपा करेंगे तो आपको ये प्रसंग सुनाऊंगा एक एक का। गजब था, गजब। रामचरितमानस में कुछ प्रसंग, सुंदरकांड में हनुमान जी की और रावण की वार्ता, अयोध्या कांड में केकई का और दशरथ जी का संवाद, केकई का मंथरा का संवाद, बहुत गजब का है। गजब का नहीं, बहुत गजब का है। उसको जब आप एक एक बात को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या आनंद बरसेगा। क्या क्या शब्द दोनों पक्ष की तरफ से चलते हैं। दशरथ ने एक ही बात कही केकई से कि तू कुछ भी मांग ले, राम को वनवास छोड़। बोला सीधी एक ही बात कहो कि मैं मुकर गया, बस और कुछ बात नहीं। तो क्या कहा, रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए कर वचन नहीं। बोले ठीक है, फिर प्राण दो ना, झगड़ा खत्म हो गया, फिर बात क्या है, प्राण दो। तो दशरथ जी ने प्राण देना अच्छा समझा, लेकिन दशरथ जी ने राम को कभी भी वनवास जाने के लिए नहीं कहा। मौन सहमति थी दशरथ जी की, ये बात ध्यान रखना। दशरथ जी ने नहीं कहा, मौन सहमति थी, हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा। केकई के वचन सुनकर दशरथ जी तो घायल हो गए, बोले नहीं पा रहे। चलो, बच्चा जब बचपन में होता है, बालक कोई भी है, तो वो शुद्ध भी होता है, पवित्र भी होता है, निर्दोष भी होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, उसका संग किन लोगों से होता है, इसमें बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर एक ही बात कहते हैं, संत कौन है, जिसको संतोष है। आज भी वृंदावन में हजारों ऐसे लोग हैं जो मांगते नहीं है, मिल
मिल जाए तो ले लेते हैं, मांगते नहीं। संतोष है, ठाकुर देगा तो खा लेंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे, मांगेंगे नहीं। सुदामा जी अयाचक व्रत का पालन करते थे। इसका अर्थ बताएंगे आप में से कोई? अयाचक व्रत क्या है? सुदामा जी अयाचक व्रत का पालन करते थे। इसका मतलब सुदामा जी मांगते नहीं थे। अयाचक, याचना नहीं करना, केवल 5 घर जाते थे, जो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो हरी इच्छा। जब सुदामा जी द्वारकाधीश गए हैं तो उसने कहा मैं द्वारकाधीश से मिलना चाहता हूं, मैं इनका मित्र हूं। तो द्वारपालों ने नीचे से ऊपर तक देखा तो 4 जगह से तो कपड़े फटे हुए हैं इसके। ये कहा मेरा मित्र है। अरे बोला तू कैसी बात कर रहा है? बोला मेरा मित्र है भाई, तुम कह दो सुदामा आया है, इतना कह दो सुदामा आया है। तो बोले हमको आदेश है कि आपको जो चाहिए हम आपको दे देंगे, आपको क्या चाहिए वो ले लो। बोला मैं लेने नहीं आया, देने आया हूँ। तो वो और हंसने लगे, अच्छा मुरा किया है कोई खासी। बोला तू क्या देगा भाई द्वारकाधीश को? वो तो द्वारकाधीश है, भगवान है। अरे बोला मैं लेने नहीं भाई, देने आया हूँ मैं। बोला तू क्या देगा तू हमें बता दे। बोला मैं आशीर्वाद दूंगा। फिर उनकी समझ में आ गई, बोला आए कुछ ना कुछ देगा, मानेगा नहीं। तो किसी ने कह दिया, फिर भगवान दौड़ के आए। और संत में इतनी ताकत है कि भगवंत को झुका दे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए। ये संत की ताकत है। संत की ताकत, जब अकबर ने आदेश दे दिया तुलसीदास जी को इसको लेके आओ मेरे पास, उन्होंने आने से मना कर दिया। बोला मैं नहीं आता। बोला उसको पकड़ के ले आओ। पकड़ के लिया है, जेल में बंद कर दिया। मंदिरों ने हमला कर दिया तो माफी मांगी और छोड़ा उसको। संत की ताकत है। गुरु गोविंद दोनों खड़े का के लागू पाए, बलिहारी दी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताया। तो संत जो है वो मांगता नहीं है, शांत रहता है। संत और भगवंत एक होते हैं, जिसको रोटी की और लंगोटी की चिंता नहीं होती। ना रोटी की ना लंगोटी की, वस्त्र है कोई चिंता नहीं, जैसे भी है ठीक है, हर बात नहीं। वैराग्यवान होता है जो मांगकर लाए और बांटकर खाए। मांगकर लाए और बांटकर खाए, वो संत है। उसको इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। भजनानंदी संत भी होते हैं। गौरंग बाबा का आश्रम है, मैंने देखा वृंदावन में। इस्कॉन टेम्पल से जब सीधे जाओ तो वहां पर करीब 15-20 मकान छोड़ के गौरंग बाबा का आश्रम है, आज भी है। वहां 24 घंटे कीर्तन चलता है। हरे राम हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप 24 घंटे चलता है। और वहां पर एक कल्प वृक्ष है, मैं देख के आया हूं उसको। उस कल्प वृक्ष में क्या है कि वहां के जो संत लोग हैं वो 1 साल में 1 दिन 1 मिनट के लिए भी बाउंड्री से बाहर नहीं आते, वहीं रहते हैं। जितने भी 30-40-50 आदमी हैं वो वहीं रहते हैं 12 महीने, कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा बीमार पड़ जाओ तो क्या करोगे? बोले यहाँ की रज उठा के हम चाट लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर को तो जाना ही नहीं, बाउंड्री तो बात करनी नहीं। मैंने कहा अगर सामान खत्म हो जाए तो क्या करोगे? बोले कल वृक्ष से मांगते हैं हम, और आ जाता कोई ना कोई आदमी देखे। मैं देख के आया, ये सत्य घटना है। गौरंग बाबा का आश्रम जाके देख लेना। आज वृंदावन में लोग आज भी राधे राधे करते हैं। शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी नहीं कहते वहां राधे राधे। रिक्शा वाले घंटे नहीं रखते, राधे राधे राधे। और एक पेड़ मैंने देखा तो नहीं, सुना जरूर है कि जिसके पत्ते पत्ते में राधा राधा लिखा हुआ। सुना है मैंने, देखा नहीं। पत्ते पत्ते में राधा राधा लिखा। वृंदावन में तो हर बात, हर वाणी राधे 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 राधे। और कहते हैं रात्रि को जब सब लोग सो जाएं, रात्रि को 11-12 बजे आप ध्यान से सुनो, आपके कान में राधे राधे की आवाज आएगी। आज भी आएगी।
तो संत लोग जो होते हैं अपना प्रभाव को छुपाते हैं। संत का मतलब है अगर आपको संत मिल गए जीवन में तो आपका संकट खत्म हो जाएगा। संत किसी भी दया में विचलित नहीं होते हैं। कहते हैं संत का क्षण और प्रसाद का कण भाग्य से मिलता है। संत का क्षण और प्रसाद का कण, किनका प्रसाद? वृंदावन में आज भी प्रथा है। वृंदावन में आज भी प्रथा है किणका प्रसाद। किणका प्रसाद, पेड़ा नहीं, नाम मात्र का, बस किणका। ये प्रथा आज भी है, आज भी है। किणका प्रसाद, किणका प्रसाद, किणका प्रसाद, एक जरा सा, बिल्कुल जरा सा किणका प्रसाद, ये प्रथा आज भी है। कहते हैं अगर संत का दर्शन हो जाए तो कहना क्या, अगर मार्गदर्शन हो जाए तो बहुत ही लाभ होता है। संसार में यदि कोई सुख भोगना चाहता है तो सुख भोगने की इच्छा को समाप्त करो। वो सुखी होना चाहता है तो सुख भोगने की इच्छा को समाप्त करो और मन से ये त्याग करना है कि मुझे ये सुख नहीं चाहिए। कहते हैं जो सबको लेकर चले वो संत। जैसे जब चित्रकूट जा रहे हैं तो भरत जी ने सबको ले लिया जो जाना चाहते हैं राम दर्शन के लिए, और जो अपने खास लोगों को साथ चले वो पंथ, वो संत नहीं है। जैसे कुछ लोग अपना धर्म चला देते हैं अलग अलग, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, तो वो पंथ है। और जो संत है वो सबको लेकर चलते हैं। अगर भगवान को पाना है तो विभीषण की तरह संत के पीछे चलो। हनुमान के पीछे गए और उनको राम मिल गए। कहते हैं एक पुस्तक आती है, धार्मिक पुस्तक, भक्तमाल। आपने किसी ने पढ़ी है? भक्तमाल। भक्तों का चरित्र है उसमें, भक्तमाल में भक्तों का चरित्र। जितने भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए हैं, छोटे छोटे भक्त हुए हैं, उन सबका चरित्र है। वो जीवन में उन्होंने कैसे काटा, उनमें कोई लालसा नहीं। वृंदावन में आज भी हजारों 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 लोग ऐसे आपको मिलेंगे, उनकी कोई इच्छा नहीं है किसी प्रकार की। मीरा जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। मीरा जी ने भगवान के साक्षात दर्शन किए। एक दिन मीरा का पति राणा कहता है कि ये बता, रात को तेरे कमरे से आवाज आती है, वो है कौन, ये कौन पुरुष है? बोला पुरुष नहीं है, परम पुरुष है। मैं भगवान से बात करती हूँ, पुरुष नहीं है, परम पुरुष से बात करती हूँ। जितने भी हमारे प्राकृतिक साधन हैं, जैसे पृथ्वी है, जल है, पेड़ है, सूरज है, ये सब संत है, क्योंकि ये देते देते हैं, लेते कुछ नहीं। कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। कबीरदास जी कहते हैं संत न होते इस जगत में तो जल्द मरता संसार। और कहते हैं जिसको संत मिले, नारद जैसे संत मिले, उसको भगवान मिले। पार्वती, सीता, व्यास जी, जिसको भी नारद मिले उसको भगवान मिले। अब हम दो शब्द सत्संग की करेंगे। श्री राम जय जय।